हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस, और बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस से अलग अलग कंडीशन के लिए फॉर्मूलाज आए थे अपने पास। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला, फाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, किसी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, या फिर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, और उसके बाद में हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मिड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। आज हम लोग इन सभी क्वेश्चंस, इन सभी फॉर्मूलाज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करेंगे। फॉर्मूले जो हैं वो आप लोग एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जिससे फॉर्मूलों को वापस बार बार देखना ना पड़े। यहाँ पे लिख रहे हैं अपन फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, इस साइड में लिख देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला आया था आपका फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, सीमित लंबाई के तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी था आपका B = म्यू नॉट I अपॉन में 4 πD साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये था आपका फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण, सीमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं अपन इनफाइनाइट लेंथ वायर के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था अपना B = म्यू नॉट I अपॉन में 2 πD, म्यू नॉट I अपॉन में 2 πD। फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्मूला आया था सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कुलर कॉइल के सेंटर पॉइंट के ऊपर और वर्ताकार कुंडली के केंद्र बिंदु के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला था BC = म्यू नॉट NI अपॉन में कितना 2R, जहाँ पर N नंबर ऑफ टर्न्स है, I करंट फ्लो इन सर्कुलर कॉइल है, और कैपिटल R क्या है, उसका रेडियस है। फिर इसके बाद में एक्सिस की अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा आपका सर्कुलर कॉइल की एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना था, तो उसको लिखेंगे B एक्सिस और = म्यू नॉट NI R² अपॉन में 2 × R² प्लस x² का पावर 3/2 फॉर्मूला आया था। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि हाफ रेडियस के ऊपर कितना आया था, यहाँ पे लिखेंगे हाफ रेडियस की डिस्टेंस के ऊपर कि कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड हो जिसका डिस्टेंस सेंटर पॉइंट से हाफ रेडियस के इक्वल हो, तब फॉर्मूला आया था आपका B/2 = 4 अपॉन में 5√5 और इंटू में म्यू नॉट NI अपॉन में कैपिटल R। अगर बात करें कि B हाफ रेडियस अर्ध त्रिज्या के ऊपर और सेंटर पॉइंट के बीच में रिलेशन के लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आया था B/2 = 0.72 इंटू में B सेंटर। फिर इसके बाद में बात करें कि एक और फॉर्मूला था आपका कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल के लिए कितना आया था। तो हेल्महोल्ट्ज कॉइल की बात करें तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट, ये है आपका हेल्महोल्ट्ज कॉइल के मिड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, जो फॉर्मूला था B = 8 अपॉन में 5√5 म्यू नॉट NI अपॉन में कैपिटल R। या फिर इसी को अगर सेंटर पॉइंट की टर्म में लिखेंगे तब आएगा आपका B = 1.44 इंटू में B सेंटर। तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंडेंट आज हम लोगों को न्यूमेरिकल्स सॉल्यूशन करने हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, न्यूमेरिकल गिवन आपको एग्जाम्पल नंबर 7.3, यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7.3।
और इसके अंदर गिवन आपको कि 10 सेंटीमीटर रेडियस की 100 फेरो वाली एक कुंडली पर विचार करना है जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। आप लोगों को जो गिवन है वो लिख देता हूँ मैं डाटा। ये आपको गिवन है कि गिवन है रेडियस ऑफ सर्कुलर कोइल। यहाँ पे लिख देता हूँ कि सबसे पहले क्या गिवन आपको, सर्कुलर कोइल की बात कर रहा है, सर्कुलर कोइल की बात कर रहा है, वर्ताकार कुंडली की। रेडियस इसका गिवन आपको 10 सेंटीमीटर, तो इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। फिर इसके बाद में आपको गिवन है कि नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या कितना है, फेरों की संख्या गिवन आपको 100। फिर इसके बाद में गिवन है आपको करंट फ्लो इन सर्कुलर कोइल I = 1 एम्पियर। आप लोगों को फाइंड करना है कि इस कोइल के सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा। आपको कोइल ये गिवन है, इस कोइल का रेडियस आपको गिवन है कैपिटल R, इसके अंदर I करंट आपका फ्लो हो रहा है। इस सेंटर पॉइंट BC का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो इन फॉर्मूले में से देखेंगे अपन कि सर्कुलर कोइल के सेंटर पॉइंट के ऊपर फॉर्मूला है आपका BC। यहाँ पे लिखेंगे सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कोइल, सेंटर पॉइंट के ऊपर फॉर्मूला है BC = μ0 Ni/2R। यहाँ से वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा आपका BC = μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। N का वैल्यू आपको गिवन है कितना 100, I का वैल्यू गिवन आपको 1 एम्पियर अपॉन में 2 × R का वैल्यू अपने पास में है 10 × 10⁻²। कैलकुलेट अगर करेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट। फिर इसके बाद में अगर बात करें तो ये 10⁻² है, यहाँ पे इससे कैंसिल करेंगे तो बचेगा आपका 10⁻5। फिर इसके बाद में 2 को इससे मल्टीप्लाई कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा आपका 2। B सेंटर = आएगा आपका 2π इंटू में 10⁻5 और इंटू में बच गया आपका 10। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो BC = आएगा आपका 2π × 10⁻⁻4, 2π × 10⁻⁻4। और इसके बाद हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट कितना होता है, तो यूनिट बोलेंगे इसका टेस्ला। ये आएगा आपका आंसर 2π × 10⁻⁻4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कुलर कोइल। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है, इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बोल रहा है आपको कि हीलियम का एक नाभिक, हीलियम का एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस 0.8 मीटर है, के वर्त का 2 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। बोल रहा है आपको कि हीलियम का एक नाभिक जो है वो 0.8 सेंटीमीटर 0.8 मीटर रेडियस के वर्त के चारों ओर 2 सेकंड के अंदर चक्कर लगा लेता है। तो वर्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। आप लोगों को गिवन है डाटा, यहाँ पर डाटा गिवन है। एक तो बोल रहा है आपको सर्किल, सर्किल की बात कर रहा है, सर्किल की बात करेगा मतलब सर्कुलर कोइल है। फिर इसके बाद में चार्ज जो गिवन है आपको, वो चार्ज है आपका हीलियम पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल की अगर बात करेंगे तो हीलियम पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना होता है, या फिर अगर बोले कि हीलियम पार्टिकल को ही अपन एल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे अपन, एल्फा पार्टिकल। और इसके ऊपर चार्ज जो है वो 2 × में इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना होता है, या फिर प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना चार्ज होता है। फिर इसके बाद में बात करें कि जो सर्किल आपको गिवन है उस सर्किल का रेडियस कितना है। सर्किल का रेडियस R = है आपका 0.8 मीटर। फिर इसके बाद में टाइम आपको गिवन है कि टाइम कितना, 2 सेकंड के अंदर एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा। और आपको फाइंड करना है कि इस सर्किल के सेंटर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होता है, कितना होगा।
यहाँ से बात करें कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न अपन को गिवन नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्न का वैल्यू कितना बोल देंगे अपन कि 1 है। यहाँ से बोल रहे हैं कि सेंटर पॉइंट के ऊपर, सेंटर पॉइंट के लिए वापस यही फॉर्मूला काम आएगा आपका, म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना 2r। लेकिन i का वैल्यू अपने पास में गिवन नहीं है यहाँ पर, तो i के लिए q और t आपको गिवन है, तो यहाँ से लिख देंगे वी नो दैट i इक्वल टू होता है आपका चार्ज अपॉन में टाइम। i इक्वल टू अगर बोलेंगे तो q की जगह कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन में कितना टाइम t। ये i का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो b सेंटर इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट n अपॉन में कितना 2r और इनटू में कितना आएगा 2e अपॉन में स्मॉल t। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा आपका बी सेंटर इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न गिवन है 1, इसके बाद में है आपका 2 और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो वैल्यू पुट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम अपॉन में कितना 2 और इंटू में r का वैल्यू आपको कितना गिवन है 0.8। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट एक ये कैंसिल आउट, ये कटेगा आपका कितना बचेगा 2 से ये आपका 2 कैंसिल आउट, बच गया कितना, ये बच गया आपका 4 दूनी 8 मतलब 8 पाई और इंटू में 10 टू द पावर माइनस 7 और 10 टू द पावर माइनस 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर माइनस 26 और ये टेस्ला। ये आएगा आपका आंसर 8 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 टेस्ला के इक्वल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 7.5। एग्जाम्पल नंबर 7.5 में बोल रहा है आपको कि डायग्राम के अकॉर्डिंग आप करंट फ्लो हो रहा है आपका कैपिटल I, पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। डायग्राम आपको गिवन है कि ये डायग्राम है आपका इस टाइप से, इस डायग्राम में ये पॉइंट P बोल रहा है, डैश डैश अगर है तो इनफाइनाइट पे, ये पॉइंट Q बोल रहा है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट है आपका S और ये भी किसके ऊपर है, इनफाइनाइट के ऊपर। ये पॉइंट गिवन आपको कि ये पॉइंट O है और रेडियस इसका कितना गिवन है, इसका रेडियस आपको गिवन है स्मॉल r। ये रेडियस बोल दो चाहे आप लोग ये रेडियस बोल दो, बात एक ही है कि ये वैल्यू कितना है स्मॉल r। आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि इस पॉइंट O के ऊपर टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो बात अगर करें कि एक 3 क्वांटिटी इसमें गिवन आपको 3 कंडक्टिंग वायर या फिर ये बोलें कि 3 कंडक्टर आपको गिवन है। एक है आपका स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, ये भी आपका स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर और ये आपको गिवन है हाफ सर्कुलर कोइल। तो इस PQ वायर के कारण अगर बोलेंगे तो PQ वायर का ये पॉइंट है आपका इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर, मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है। या फिर बोलें कि ये जो है आपका एक वायर, इस वायर के लिए ये पॉइंट इनफाइनाइट के ऊपर और इस वायर के पॉइंट Q से परपेंडिकुलरली स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट O है, जिस पर इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। जितना इस वायर के कारण आएगा उतना ही इस वायर के कारण आएगा, लेकिन आएगा कितना उसके लिए कैलकुलेशन करते हैं अपन। तो एक बार यहाँ से बोल दिया कि ये है आपका फाइनाइट लेंथ का वायर और इस फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करें तो वैल्यू कितना आएगा आपका, फाइनाइट लेंथ के वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी φ1 और φ2 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। पहले इस वायर के कारण अगर बोलें तो इस पॉइंट के कारण O पर φ1 का वैल्यू कितना, φ1 का वैल्यू आएगा आपका 0 डिग्री। ये इनफाइनाइट के ऊपर है तो इनफाइनाइट के ऊपर अगर एक एंड हो तो वो इस पॉइंट O के ऊपर कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा, अप्रोक्सीमेट कितना, φ2 = 90 डिग्री। यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट B = कितना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
वायर के कारण कितना आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में कितना 4 पाई डी इंटू में साइन फाई 1 प्लस में कितना साइन फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू पुट करके PQ वायर का आएगा, फिर बाद में फाई 1 और फाई 2 का वैल्यू पुट करके RS वायर का आएगा। इस RS वायर के लिए बोलेंगे तो फाई 1 का वैल्यू कितना आएगा 0 और यहाँ पर इनफाइनाइट के ऊपर है तो फाई 2 का वैल्यू कितना आएगा 90 डिग्री। कैलकुलेट करते हैं अपन फॉर वायर PQ वायर के लिए अगर बात करेंगे तो ये आएगा आपका B1 से इसको डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में कितना 4 पाई डी और इनटू में साइन फाई 1 का वैल्यू 0 है, साइन फाई 2 का वैल्यू कितना है 90। कैलकुलेट करेंगे तो B1 का वैल्यू कितना आएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी और इनटू में 0 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना 0 और इसका वैल्यू कितना 1, तो कितना आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से बात करेंगे कि इस RS वायर के कारण कितना आएगा 4 वायर RS के कारण लिख रहा हूँ तो इसको B2 से डिनोट कर देता हूँ। कैलकुलेट करेंगे इसको तो कैलकुलेट करने पर आपका आएगा वही वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन में कितना 4 पाई डी, इक्वेशन नंबर कितना बोल दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। यहां से अब इसके बाद में क्या करना है, अब इसके बाद में एक बच गया आपका हाफ सर्कुलर कोइल। एक कंप्लीट सर्कुलर कोइल अगर होता तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी सेंटर पॉइंट पे इतना है, लेकिन हाफ की बात करेगा तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोइल एट सेंटर पॉइंट के ऊपर कितना है B सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2R। लेकिन कैलकुलेट करना अपन को हाफ सर्किल या फिर सेमी सर्किल के लिए, तो ये आएगा आपका, इसको लिख देता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल कौन सा आपका QMR। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी डिनोट कर देते हैं B3 से, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू में B सेंटर और B3 इक्वल टू कितना आएगा, B3 इक्वल टू 1/2 इंटू में म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना 2R। कैलकुलेट करेंगे तो B3 इक्वल टू आएगा आपका म्यू नॉट एन आई अपॉन में कितना 4R, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को जोड़ने से पहले एक बार चेक करेंगे कि इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी साइड में है, इस पॉइंट O पर। इस वायर के कारण O पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी साइड में है, और फिर बाद में इस QMR कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी साइड में है। तो कैलकुलेट करने पर मिलेगा आपको कि जब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा आपका I, इधर हो रहा आपका I और इधर हो रहा आपका I, इस वायर के अंदर अंगूठे की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में करना है तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। यहाँ पे अंगूठा कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में परपेंडिकुलर इनसाइड मतलब लंबवत अंदर की ओर, मतलब यहाँ पर क्या आएगा इस वायर के कारण क्रॉस। फिर बाद में इस वायर की अगर बात करें तो इस वायर के लिए अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर से अंदर आएगा और इस साइड से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर आएगा आपका डॉट। मतलब PQ वायर के कारण पॉइंट O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनसाइड है। RS वायर के कारण पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटसाइड है। दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसका मतलब B1 और B2 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। B1 और B2 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट, बचेगा आपका कितना रिजल्टेंट इस सेमी सर्किल के कारण B3 इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन में 4R। तो टोटल अगर लिखेंगे इसको तो टोटल लिख रहे हैं इसको कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट O B इक्वल टू कितना B1 प्लस
B2 वेक्टर प्लस में B3 वेक्टर, यहाँ से लिख देंगे कि B इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना, म्यू नोट I अपॉन में 4πD, फिर बाद में माइनस लिखेंगे, क्योंकि PQ के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, अंदर की ओर है, परपेंडिकुलर अंदर की ओर, और RS के कारण परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, तो इसका डायरेक्शन आएगा नेगेटिव में, यह आ जाएगा म्यू नोट I अपॉन में 4πD, और प्लस में बच गया आपका म्यू नोट NI अपॉन में कितना 4R, ये इससे कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट कितना आएगा आपका, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नोट NI अपॉन में 4R। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको गिवन है, आपको गिवन है और उसमें एक कैपिटल R त्रिज्या वाली धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग होगा। क्वेश्चन में गिवन आपको कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल का रेडियस कैपिटल R है। क्वेश्चन में आपको गिवन है 7.56 का एग्जांपल है आपका, इसमें गिवन है कि रेडियस कितना है, रेडियस है आपका, रेडियस कैपिटल R है। फिर इसके बाद में कि इसके सेंटर पॉइंट से कितनी दूरी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेंटर पॉइंट का 27वां भाग होगा। इसका मतलब यहाँ पे बोल रहा है आपको B एक्सिस और इज इक्वल टू कितना है 1/27 इंटू में B सेंटर। एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी कितनी दूरी पर सेंटर पॉइंट का 27वां भाग होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया आपने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कैलकुलेट करना अपन को कि स्मॉल अक्स का वैल्यू कितना आएगा। जैसे ये बोल के चल रहे हैं कि ये है आपका कोयल, इसके सेंटर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस के ऊपर, मतलब अक्स डिस्टेंस मान के चल रहे हैं कि इस डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी सेंटर पॉइंट का 1/27वां भाग हो या फिर 27वां भाग हो। कैलकुलेट करेंगे बी एक्सिस का वैल्यू कितना है, यहाँ पे बोलेंगे बी एक्सिस का वैल्यू आपके पास ये है और सेंटर पॉइंट का वैल्यू आपके पास ये है। बी एक्सिस का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो कितना आएगा, बी एक्सिस इज इक्वल टू है आपका म्यू नोट NI R स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 1/27 इंटू में बी सेंटर का वैल्यू कितना है, म्यू नोट NI अपॉन में कितना 2R। रेडियस इसका गिवन है R, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, म्यू नोट NI से म्यू नोट NI कैंसिल आउट। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना है आपका, इज इक्वल टू बच गया यहाँ पर 1/27 और इंटू में ये R। तो अक्स का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह आएगा आपका R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2, जिसको इधर कर दिया, इसको इधर करेंगे तो ये आएगा आपका 27 इंटू में R³। यहाँ से एक बार क्या करेंगे कि ये पावर कितना है इसको लिख देते हैं कि ये है आपका R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और इसका भी पावर कितना है आपका 3 इज इक्वल टू, इस 27 को लिख देते हैं 3 का क्यूब, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और R ये है R का क्यूब, तो ये टोटल कितना आ गया क्यूब। यहाँ से क्यूब कैंसिल आउट अगर करें तो इसके बाद में बचेगा आपका R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू 3R। इस साइड में रूट है, 1/2 पावर अगर है तो इसका मतलब रूट है। दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर अगर करेंगे बोथ साइड तो कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर, ये पावर 1/2 हटेगा, इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9R स्क्वायर। इसको करेंगे इस साइड में, अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बचेगा आपका 8R स्क्वायर और अक्स इज इक्वल टू वापस अगर कैलकुलेट करेंगे रूट करके तो ये आएगा आपका 2√2 इंटू में कैपिटल R, 2√2 इंटू में कैपिटल R। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना बिल्कुल ही सिंपल सा है।
इसके बाद में एक न्यूमेरिकल और गिवन आपको, एग्जांपल नंबर 7.7। इसके बाद में एग्जांपल गिवन आपको, एग्जांपल नंबर 7.7, और इस एग्जांपल में बोल रहा है कि हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों की व्यवस्था में प्रत्येक कुंडली में फेरों की संख्या 25 है। गिवन है आपको हेल्महोल्ट्ज कोइल है, हेल्महोल्ट्ज कोइल है, कोइल, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न n इक्वल टू गिवन है 25। फिर बाद में बोल रहा है आपको कि हर एक कोइल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। फिर इसके बाद में हर एक कोइल से करंट फ्लो हो रहा है आपका 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर का करंट फ्लो है। तो कुंडलियों के मध्य बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यहाँ पे बोल रहा है आपको मिड पॉइंट के ऊपर, मिड पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। हेल्महोल्ट्ज कोइल की अगर बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला आया था आपका B इक्वल टू मिड पॉइंट के ऊपर B इक्वल टू 8/5√5 इंटू μ0 NI अपॉन में कैपिटल R। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, या फिर आप लोग पहले सेंटर पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करो। सेंटर पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.44 से, एक ही बात है। यहाँ से लिख रहे हैं अपन, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ हेल्महोल्ट्ज कोइल कितना आया, B इक्वल टू फॉर्मूला है आपका 8/5√5 और इंटू में कितना μ0 NI अपॉन में कितना कैपिटल R। वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये आएगा आपका B इक्वल टू, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 0.72 आएगा। μ0 का वैल्यू कितना है 4π इंटू 10⁻⁻7, n का वैल्यू आपको गिवन है 25, I का वैल्यू आपको गिवन है 0.1 और अपॉन में कैपिटल R का वैल्यू आपको गिवन है 10 इंटू 10⁻⁻2। ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो अपॉन में कितना आएगा 10, कैंसिल आउट अगर करेंगे तो ये 10 और ये 10⁻2 इस 10⁻�2 से कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया B इक्वल टू 0.72 इंटू में 25 चौक 100, 100 पाई इंटू में 10⁻⁷। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B इक्वल टू 72 पाई इंटू में 10⁻⁷, और ये आएगा आपका टेस्ला। आंसर आएगा आपका 72 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। इसको और भी कैलकुलेट करेंगे तो पाई का वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।